ट्वेल्थ फेल एक ऐसी मूवी जो आपको ये सिखाती है कि ज़िंदगी में आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके अंदर सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है जुनून। और आज हम इसी मूवी से जुड़े हुए 5 लाइफ चेंजिंग लर्निंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो अगर आप जान गए तो आप भी महान बन सकते हैं। तो पहली लर्निंग जो हमें ट्वेल्थ फेल्स मूवी से सीखना चाहिए वो है लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता। वैसे मूवी में तो दिखाया गया कि जो श्रद्धा है वो अंत तक साथ देती है मनोज का, लेकिन क्या ऐसा असलियत में हो सकता है दोस्तों? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि जब भी आप स्ट्रगल कर रहे होगे, जब भी आप चैलेंजेस को फेस कर रहे होगे, तब कोई रेयरली आपका साथ देगा सर। लड़ना तो आप ही को पड़ेगा। और दोस्तों ये कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग महान बने हैं वो एक ना एक टाइम पे अकेले हुए हैं सर जिंदगी में, और तभी उन्होंने ग्रो किया है। अगर आप भी अभी अकेले हैं तो यही वो मौका है सर, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके आसपास रहेंगे उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। और वैसे भी संघर्ष के टाइम पे कौन साथ देता है सर? मतलब कोई साथ देगा भी क्यों? लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ जुड़ते हैं। जिस पल उनको लगेगा कि आप उनके काम के नहीं रहे, तब सर। महान अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते थे कि डोंट ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट रेदर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। क्योंकि सक्सेस आती जाती रहती है, लेकिन अगर आप खुद को वैल्यूएबल बना सकते हो तो ये पूरी दुनिया आपकी सजदा करने को तैयार है सर। इसलिए बस खुद को कीमती बनाने पे ध्यान दीजिए सर, लोग अपने आप आपसे जुड़ेंगे। और वैल्यू ऐसे ही नहीं बढ़ती सर, खुद को टाइम देना पड़ता है। और जिस दिन से आप खुद को 6 घंटे हर दिन देने लग गए तो फिर आपके लिए विनर लूजर कुछ मैटर ही नहीं करता। और वैसे भी असली लूजर तो वो है जो लड़ने से लड़ता है, जो जिंदगी के संघर्षों से भागता है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा लर्निंग, संघर्ष। इस एक शब्द में इतनी ताकत है कि इंसान को भगवान बना दे, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रगल होगा उतना ही महान जीवन होगा। भगवान कृष्ण का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण था। अब जब भगवान तक को संघर्ष करना पड़ा, आपको लगता है आप बच पाओगे? हर कोई महान बनना चाहता है सर, हर कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन 98% लोग संघर्षों से भागते हैं, चैलेंजेस से डरते हैं सर। आम आदमी बस किस्मत के भरोसे बैठा है, बस चाहता है कि किसी तरह से जिंदगी के सारे संघर्ष खत्म हो जाए और आराम से जिंदगी कट जाए। आराम से सर, आराम करने आए हो जिंदगी में, अपने अंदर की वो ज्वलंत शक्ति को जगाइए सर। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप जीवन के अंतिम समय में हो और तब आप सोचो कि यार उस टाइम पे थोड़ा संघर्ष किया होता, थोड़ा खुद पे काम किया होता तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। इसीलिए संघर्ष को भी स्वीकार करो सर। मूवी में भी क्या लाइन कही है कि बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से डरो। दोस्तों जिस दिन आपने संघर्ष को अपना मजा बनाना शुरू कर दिया और हर दिन खुद को तपाना शुरू कर दिया, तो फिर आप भी सूरज की तरह पूरी दुनिया में रोशनी दोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ रो रो कर मजबूरी में संघर्ष कर रहे हैं तो फिर राख सर, राख की तरह बस मिट जाओगे। अब सोचना आपको है कि सूरज की तरह खुद को जलाना है या फिर राख की तरह। बस क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी लर्निंग के बारे में, और वो है जज्बा। मूवी में आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि ये लोग खाली हाथ नहीं आते, अपने अंदर जज्बा लेके आते हैं। क्या जबरदस्त लाइन है सर। दरअसल आपकी लाइफ में 2 सबसे इम्पोर्टेंट दिन होते हैं। पहला जिस दिन आप पैदा हुए, और दूसरा वो दिन जब आपने अपनी जिंदगी का मकसद जान लिया। और जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है सर, युद्ध। अब इस पूरे युद्ध में जिसके अंदर जज्बा होगा, जुनून होगा कुछ पाने का, उस ऊंचाई तक पहुंचने का, वो आसानी से हार मान ही नहीं सकता सर। उसके अंदर का जो एटीट्यूड है, बिलीफ है खुद पे, मानेगा ही नहीं सर हार। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, इसका मतलब आप अंदर से खोखले हैं सर। ये जज्बा जो है सबके अंदर नहीं होता सर, इसलिए लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं कि कोई जगाए तो हम जगे। असली में जिसको भी कुछ करना है ना, वो खुद जग जाएगा सर। महान अब्दुल कलाम सर भी कह गए हैं कि सपना वो नहीं है जो नींद में आता है, सपना तो वो होता है जो हमें नींद आने ही नहीं देता। आपको ये समझना ही पड़ेगा कि जितना बड़ा आपका सपना होगा, आपको उतना ही ज्यादा लड़ना पड़ेगा। ये नींद, भूख, कंफर्टेबल लाइफ, ये सब छोड़ के आपको एक रेस्टलेस इंसान बनना पड़ेगा जो सिर्फ युद्ध करने आया है। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। और एक इम्पोर्टेंट बात, दरअसल इस पूरी लड़ाई में आपको एक लाइन बहुत बार सुनना पड़ेगा, और वो लाइन है तेरे से नहीं होगा। और यही है हमारा चौथा लर्निंग, बेइज्जती। दोस्तों जब भी आपसे कोई कहे कि तेरे से नहीं होगा, ये लाइन आपके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करना चाहिए।
जितने भी महान लोग हैं उन्होंने कभी भी इस तरह की बेइज्जती पे रिएक्ट नहीं किया, बल्कि बाद में अपनी कामयाबी से रिस्पॉन्ड किया। अगर मैं एक वीक माइंडसेट की बात करूं तो वो ये लाइन सुनते ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसको खुद पे विश्वास ही नहीं है सर, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले के लिए तो एक चिंगारी का काम करता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि तुम निकम्मे भिखमंगे, तुमने क्या उखाड़ लिया जिंदगी में, तो आपके अंदर भी एक आग आया होगा सर कुछ कर दिखाने का, और वही शक्ति है सर। इसलिए बेइज्जती को भी स्वीकार करो सर, क्योंकि जितनी बार भी आप हारोगे या फिर जितनी बार भी आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, जैसे अगर आप अपने आसपास के लोगों को कहो कि मैं एक दिन 1 लाख करोड़ का मालिक बन जाऊंगा या फिर अमेरिका पे कब्जा कर लूंगा, भाई साहब लोग हंसेंगे सर आप पे, बेइज्जती करेंगे, और बस उसी नेगेटिविटी को आपने अपने उत्साह में बदलना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी लर्निंग के बारे में, और वो है एजुकेशन। यूएस, जापान, सिंगापुर, चाइना, जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं उन्होंने सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया, जिसके कारण वो पावरफुल बन पाए। क्योंकि एजुकेशन का काम है दिमाग को जिंदा करना सर, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाना, ताकि आप इमोशनल तरीके से नहीं बल्कि एविडेंशियल और लॉजिकल तरीके से सोच सको। वही तो थीम है मूवी का कि जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ज्ञान लर्निंग एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई आपसे चुरा नहीं सकता वो चीज। और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से ही अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ा सको, और भी काफी सारे सोर्सेज हैं। बस जीवन भर आपको एजुकेशन और लर्निंग को, ज्ञान को अपना मेन गोल बनाना है, क्योंकि इसी से आपकी समझदारी का विकास होगा सर। तो अंत में शुक्रिया दोस्तों आपके कीमती समय के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में आप भी कोई लर्निंग इस मूवी से रिलेटेड अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पूरा आपका है सर। और साथ में अगले कौन सी मूवी या सीरीज या और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।